हेलो साथियों। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं पिछले 12 महीनों के करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कि 2025 में असम सरकार के द्वारा डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो असम के डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल के रखा गया है डॉक्टर भूपेन हजारिका एयरपोर्ट के नाम पे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और डॉक्टर भूपेन हजारिका के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इनका बिलोंग किस राज्य से था। असम राज्य से। आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हाल ही में 104 नंबर का कौन सा देश सदस्य बना है। तो वो देश है कौन सा। आर्मेनिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। आईएसए के अगर हेडक्वार्टर की बात करूं तो वो कहाँ पे है, गुड़गांव हरियाणा में। 54वां नंबर का दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो वो है बॉलीवुड की जान मिथुन चक्रवर्ती। 73 नंबर की मिस यूनिवर्स का टाइटल किसने जीता है। तो यह टाइटल जीता है डेनमार्क की विक्टोरिया केजर थेलविंग ने। जी हाँ दोस्तों। और इनसे पहले किसने जीता था, यानी इससे पहले वाला, तो वो जीता था क्रिस्टियानो पिचकोवा ने, जो कि चेक गणराज्य की थी। अगला क्वेश्चन कि मार्च 2025 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है। तो सबसे पहली बार बनी है तो इम्पोर्टेंट बन जाती हैं। तो वो है कौन, क्रिस्टी कोवेंट्री। ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2025 जो कि अभी चल ही रहे हैं उसमें पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की मेडल टैली में कौन सा राज्य पहले नंबर पर रहा है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम दोस्तों हो रहे थे बिहार राज्य में, और इसमें पहले नंबर पर रहा है कौन, महाराष्ट्र। दूसरे पे हरियाणा और तीसरे पे रहा है राजस्थान राज्य। 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में नया निजी सचिव बनाया गया है मोदी जी का, और उनका नाम है क्या, निधि तिवारी। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि पीएम मोदी जी के प्रधान सचिव कौन कौन हैं। तो अभी दोस्तों दो प्रधान सचिव हैं मोदी जी के, कौन कौन, पहले हैं प्रमोद कुमार मिश्रा जी और दूसरे हैं शक्तिकांत दास। जी हाँ दोस्तों, ये वही हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। कौन सा राज्य समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो सेमीकंडक्टर नीति लागू करी है गुजरात राज्य ने। इस नीति का उद्देश्य है राज्य में सेमीकंडक्टर विनिर्माण, अनुसंधान और विकास जैसे बुनियादी ढांचे में निवेश करवाना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किस देश ने हाल ही में भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा शुरू किया है। तो ऐसा करने वाला देश बना है कौन सा, वियतनाम। ऐसा करने के पीछे दोस्तों ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट वैल्यू को खींचना है, तो वियतनाम ने ऐसा करा है। भारत के 107वें नंबर के राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया है, यह किस राज्य में है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है भारत में टोटल राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कितने हो गए हैं, 107। और जो ये है सिमलीपाल वाला, ये किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है। तो भारत दोस्तों चौथे नंबर पर रहा है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। पहले नंबर पर रहा अमेरिका, दूसरे पे रसिया और तीसरे पे रहा है चाइना। किसने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर प्राइज जीता है। तो ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार जीता है किसने, ब्रिटेन के सामंथा हार्वे ने।
ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। विश्व धरोहर दिवस 2025 कब मनाया गया? तो विश्व धरोहर दिवस मनाया गया दोस्तों 18 अप्रैल को, जिसकी थीम रखी गई इस बार आपदा और संघर्ष प्रतिरोधी विरासत। तो थीम भी इम्पोर्टेंट बनती है। 2025 में नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, उनका नाम क्या है? नेतुम्बो नंदी नदेतवहा, जो कि नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है दोस्तों भारत ने तीसरी बार। फाइनल मुकाबले में किसको हराया था? तो आपको याद होगा न्यूजीलैंड को हराया था। और ये कहाँ पे हो रही थी? तो इसके होस्ट थे पाकिस्तान और यूएई, दोनों जगह मिश्रित रूप से की गई थी। भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 की मेडल टैली में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो पेरिस ओलंपिक हो या पैरालंपिक हो, कहाँ पे हुए? पेरिस में। और पैरालंपिक मेडल टैली में रैंक आई है कौन सी? 18वें नंबर पर। भारत ने इसमें टोटल 29 मेडल जीते, जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। इस मेडल टैली में दोस्तों पहले नंबर पर रहा चाइना, दूसरे पे ब्रिटेन और तीसरे पे अमेरिका। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता है? तो ग्रैंड स्लैम में सबसे पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, जिसको जीता है इटली के जेनिक सिनर ने। बात करें फीमेल वर्ग में, तो फीमेल में जीती है कौन? मेडिसन कीज। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो हाल ही में दिल्ली को दोस्तों चौथे नंबर की महिला सीएम मिली है, उनका नाम है रेखा गुप्ता। लेकिन अभी जो रिसेंट में एग्जाम हुआ पता है दोस्तों, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बल्कि ये क्वेश्चन पूछा गया कि रेखा गुप्ता का संबंध किस पॉलिटिकल पार्टी से है? तो वो पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। खो खो वर्ल्ड कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का टाइटल किसने जीता है? चाहे मेंस की बात हो चाहे फीमेल की बात हो, दोनों का टाइटल इंडिया ने जीता है। किसको हरा के? नेपाल को हरा के। और यह इसका पहला एडिशन था। 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, और नीचे दिए गए चारों खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया है। मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार। उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल ठीक है।